पिछले 3-4 सालों के अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के एक्सपीरियंस से मेरे को इतना तो पता चल गया है कि मोटिवेशन से चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। एक टाइम था जब मैं नीट का प्रिपरेशन करता था। मैं डेली जो है एम्स के डॉक्टर्स हो गए या एम्स के भैया वगैरह हो गए, उनकी वीडियोस देखा करता था फॉर मोटिवेशन, या संदीप माहेश्वरी हो गया, विवेक बिंद्रा हो गया, यानी कि टू मोटिवेट माई सेल्फ मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखता था। एंड उनका मोटिवेशन तब तक ही काम करता था जब तक कि मैं दूसरे वीडियो पे ना आ जाऊं। एंड एक करंट का सिचुएशन है, अभी मेरे को याद नहीं कि मैं कब पिछला मोटिवेशनल वीडियो कब देखा था। मे बी 3 महीने 4 महीने या 6 महीने हो गए होंगे। लेकिन अगर आप मेरा अभी का वर्क इथिक देखोगे तो ऐसे भी कई दिन जाता है कि मैं सुबह उठता हूँ एंड सुबह से वर्क करते करते मेरे को शाम 6, 7, 8 बज जाते हैं। एंड अगर मेरे को भूख ना लगे तो मैं और भी उसको कंटिन्यू कर सकता था। एंड यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, दैट्स अ प्योर ड्राइव। सो आज की इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैं अपना गोल सेट करता हूँ एंड उन गोल्स को एकदम एफर्टलेसली अचीव भी करता हूँ। एंड बिलीव मी, मैं आपको कोई चैट जीपीटी से 5 आइडियाज नहीं देने वाला हूँ। एक्चुअली में मैंने वीडियोस देखा है एंड अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई किया है, उसका बेनिफिट समझा है, कुछ उसको मॉडिफाई करा है, देन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो भी गोल होता है उसे मैं काफ़ी स्मार्टली सेट करता हूँ। एंड यहाँ स्मार्ट का मतलब गुड लुकिंग नहीं है। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। आपका कोई भी गोल है वो काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए। सपोज दैट आपका गोल है कि मेरे को यार फिट होना है, तो आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को अगले 6 महीने में फिट हो जाना है। योर गोल शुड बी लाइक दैट कि अगले 6 महीने में मेरे को 10 kg वेट लूज करनी है, वो भी रनिंग करके या पार्टिकुलर एक्सरसाइज करके, या और थोड़ा डिटेल में जाओ कि यार मैं पूमा का शूज पहन के डेली 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, देन ऐसे करके मैं 6 महीने में 10 kg वेट लूज करूंगा। एक्चुअली जब हम लोग सुपरफिशियल गोल सेट करते हैं कि मेरे को बस फिट होना है, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या बोल रहा है कि मेरे को बस फिट होना है, कैसे होगा, क्या होगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सबकॉन्शियस ब्रेन के वो अनआंसर्ड हो जाते हैं। एंड अनलेस अनटिल आपका सबकॉन्शियस ब्रेन किसी भी गोल को लेके क्लियर नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। एंड जब तक आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको गोल अचीव करने में सपोर्ट नहीं करेगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। सो सेट अ स्पेसिफिक गोल। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। आपका जो भी गोल हो वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसे टाइम टू टाइम उस जर्नी में मेजर कर पाएँ कि यस आप अपने गोल की तरफ कितना बढ़े, कितना काम करना बाकी है। आपका वेट लॉस ही अगर गोल है तो 10 kg लॉस करना है, तो मैं भी आप 2 महीने बाद उसको मेजर कर पाओ कि यार 10 kg मेरे को लूज करना था, मैंने 4 kg लूज करी है, 6 kg और कैसे लूज करूंगा। तो जब आप अपने गोल को मेजर कर पाते हो तो उसका 2 बेनिफिट होता है। फर्स्ट, आप उस गोल में एडजस्टमेंट कर सकते हो, अपने स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड दूसरी चीज होती है कि जो कि मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा, ड्राइव। जब भी आप अपने गोल को मेजर करते हो तो आपको एक ड्राइव मिलता है, एक, आई एम नॉट सेइंग द वर्ड मोटिवेशन, लेकिन वो ड्राइव मिलता है टू परस्यू दिस थिंग्स कि यार मेरे को 10 kg लूज करना था, मैंने 7 kg लूज कर लिया, बस 3 ही kg बचा है। सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोटिवेशन। दैट्स वाई आपको हमेशा ऐसा गोल रखना चाहिए जिसको आप टाइम टू टाइम मेजर कर पाए। स्मार्ट गोल में जो ए है, दैट्स मीन्स अचीवेबल। आपका कोई भी गोल है दैट शुड बी वेरी अचीवेबल। एक टाइम था कि मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड होकर अपने गोल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्जेजरेट करके लिखता था। मेरे को 10 दिन में 10 किताबें पढ़ लेनी है, इस तरीके से। एंड इवेंचुअली होता क्या था कि ना ही मैं 10 किताबें ख़त्म कर पाता था, एंड 10 तो छोड़ो, मैं पहली किताब स्टार्ट भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे ऊपर एक इतना बड़ा प्रेशर होता था कि मेरे को 10 के 10 ख़त्म करने हैं। एंड आई गेट टू फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल। एंड उस फ्रस्ट्रेशन, उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई दूसरी चीज़ों में मैं इंडल्ज हो जाता था। एंड ये जो मेरा गोल है वो धरा का धरा रह जाता था। देन आई रियलाइज कि यार ये जो गोल सेट करने के लोग कहते हैं कि 10 गुना गोल सेट करो, 10 गुना ये करो, दैट्स अ टोटली बुलशिट। ब्रदर, आप समझ लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। एंड अनलेस अनटिल आप ऐसा रिजनेबल अचीवेबल गोल नहीं सेट करोगे जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि हाँ यार ये तो मैं अचीव कर सकता हूँ, या ये तो मैं थोड़ा बहुत अपने आप को पुश करके अचीव कर सकता हूँ, ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू अगेन। सो ऑलवेज सेट अ अचीवेबल गोल फॉर यू। एंड आर स्टैंड फॉर रेलेवेंट।
एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो गोल है वो काफ़ी रेलिवेंट होना चाहिए। लाइक रिसेंटली मैं एक कंपनी में जॉब करता था एंड वहाँ पे मेरा ये गोल था कि मेरे को उस कंपनी में एक पर्टिकुलर पोजीशन पाना है। एंड आई नो कि वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है, आई हेट जॉब, बट उसके बाद मैंने एक अपना गोल बना लिया था एंड उसकी तरफ मैं हार्ड वर्क भी कर रहा था। बट एट द एंड महीना भर भी नहीं हुआ एंड मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। तो उससे हुआ क्या कि मैंने जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पाने के लिए मैंने मेहनत करी थी, इट्स टोटली वेस्ट, बिकॉज वो मेरे लिए रेलेवेंट था ही नहीं। तो हमेशा ऐसा गोल सेट करो कि जो आपके लिए रेलेवेंट है, जिसका आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है या आपके कैरियर में उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। स्मार्ट गोल का जो सबसे लास्ट लेटर है दैट इज टी। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। जेन्युइनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। आप मेरे थंबनेल्स पे मत जाना, कंटेंट देखना। एंड अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जाने से पहले एक बार लाइक ठोक देना। नाउ टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। अनलेस अनटिल आप कोई भी गोल सेट करते हो उसका एक टाइम बाउंड नहीं है, टाइम से वो पैक्ड नहीं है, वो गोल है ही नहीं, मैं ये मानता हूं। लाइक अगर आपका गोल है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाने तक का एंड आप वहां पे टाइम बाउंड नहीं रखते हो तो आप एक साल में 5 किलोमीटर पहुंचो, हु केयर्स। लाइक अगर आप किसी भी गोल पे काम कर रहे हो तो देयर शुड बी अ टाइमलाइन कि यार इतने टाइम में मेरे को इसको खत्म करना है। इसका 2 बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक प्रेशर रहता है कि यार इस टाइम से पहले मेरे को कर लेना है, तो आप वहां पे टाइम वेस्ट कम करते हो। एंड दूसरा कि अगर वो गोल बाई चांस नहीं हो रहा है आपसे अचीव, सो आप वहां पे अगेन एंड अगेन टाइम वेस्ट नहीं करने जाते हो। लाइक मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग बहुत बार ये गलती करते हैं, वो अपने प्रिपरेशन के लिए एक टाइम बाउंड नहीं रखते हैं कि यार मैं 2 साल या 3 साल प्रिपरेशन करूंगा, एग्जाम नहीं निकला तो देन आई विल डू द अदर थिंग्स। व्हाट पीपुल डू, मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे 7 साल 8 साल 10 साल एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं एंड एट द एंड अगर यार तुम वो एग्जाम क्रैक भी कर लिए उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। लाइक यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड योर होल यूथ। उतना अगर 7 साल 8 साल आप अगर किसी भी कैरियर में लगाते, बिजनेस में लगाते, तो 6 फिगर से नीचे आपकी इनकम नहीं रहती, आई एम गारंटी। तो किसी भी प्रकार का गोल हो, प्लीज हैव अ टाइम बाउंड कि इतने में मेरे को कर लेना है, अगर नहीं हुआ देन मेरे को दूसरी चीजों पे मूव करना है। सो दिस इज माई स्मार्ट गोल स्ट्रैटेजी। इफ यू लाइक इट प्लीज कमेंट अंडर दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर ब्रदर विहान। सी यू सून।